एक्शन ज्यादा है लेकिन रोमांस की कमी नहीं है। वाओ वाओ। एक और फिल्म आई थी, बड़ी हिट हुई थी, वो बॉम्बे भी नहीं था, कलकत्ता भी नहीं था, वो रावण नहीं था। Hello friends, this is Rajvansh. Welcome to my channel. So this is promotional video of Chengiz movie directed by Rajesh Ganguly and the star cast are actor Jeet and actress Sushmita Chatterjee. The movie is releasing on this Eid 21st April 2023. और थोड़ा बहुत स्टाइल आपका बहुत यूनिक लग रहा है, काफी मसाला फिल्म लग रही है, तो कहना बनता है कि मसाला फिल्म है। तो कहाँ से इंस्पिरेशन मिली इस फिल्म को बनाने की? थैंक यू फॉर ऑल द कॉम्प्लीमेंट्स। आपको मसाला लग रही है, हमने वैसे मसाला ही बनाना चाहा था। और ये बेसिकली हमारे जो डायरेक्टर हैं राजेश गांगुली, उन्होंने नीरज के साथ मिलकर एक कहानी बुनी थी और उस कहानी को जब सुनाया तो हम लोग को अच्छा लगा, क्योंकि बंगाल का उस लेट 70s से मिड 90s तक का जो अंडरवर्ल्ड का एक सिनेरियो था, उसको हम लोगों ने कभी पर्दे पर नहीं देखा। मैंने पिछले कुछ सालों से मैं एक्टिंग करता हूँ बंगाली फिल्मों में, कभी इस तरह की फिल्म हमें मिली नहीं, इस तरह का स्क्रीन प्ले मिला नहीं। तो हमने देखा कि इस तरह का कोई स्क्रीन प्ले है जो बंगाल का माफिया उसको रिप्रेजेंट करता है, तो हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमने सोचा कि ये एक नयापन होगा दर्शकों के लिए। हमने दूसरी जगह के अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ देखी, बट बंगाल की अंडरवर्ल्ड की कहानी कभी नहीं देखी, तो इसलिए हमें ये कहानी सुनने के बाद ही अच्छी लगी थी और हमें लगा कि कहानी ही इस फिल्म की यूएसपी है। Hello sir, my name is Akash Chaudhary. I'm from filmikila.com. Hi Akash ji. So first of all, the trailer is great. Ma'am, you look awesome. You look beautiful, stunning. Thank you. Thank you for the entire cast. So my question is with you sir, and with you ma'am also. So सबसे पहले आपसे सर, सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि this is like एक गुंडा है जो लड़की से प्यार करता है, but वो ये बोलता है कि मैं ड्रग्स की बात जो बताता है कि मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था इस की शुरुआत में, तो लड़की क्यों मान जाती है? क्योंकि वो ड्रग्स की स्टार्टिंग मतलब ड्रग्स का बिजनेस करता है। तो आप मतलब ऐसा क्या किया आपने इस फिल्म में कि लड़की आपके प्यार में पड़ जाती है, वो मैं ये जानना चाहता हूँ। सर वो तो लड़की क्यों मानती है, उसे पूछिए ना क्यों मानी थी। सर आपने भी तो कुछ किया होगा ना सर? हमने तो सिर्फ सच बोला, हमने सिर्फ सच बोला कि बस मैं ये करता हूँ, बिजनेस करता हूँ। क्या बिजनेस करता हूँ मैंने बता दिया, मैं ड्रग्स का बिजनेस करता हूँ। जिसके साथ मैं जिंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ उसके साथ मैं झूठ नहीं बोलना चाहता। मैम आप बताइए। हाँ, ये आंसर तो मैं ही दे सकती हूँ, है ना जी। एक इतना हॉट एंड हैपनिंग गैंगस्टर किसी को मिल जाए तो कौन उसको छोड़ सकता है? नहीं छोड़ सकता है ना। लेकिन आई फेल इन लव विद हिज ऑनेस्टी, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग, राइट? तो ऐसा तो होता होगा किसी की भी लाइफ में कि कोई शायद क्रिमिनल हो पर सॉरी बट शायद क्रिमिनल हो पर इतना ऑनेस्ट हो कि उसके प्यार में आ जाए। So there is a message to the entire youth, whatever you do, you should be honest. Yeah, whatever you do, right or wrong, you should always be honest. Thank you ma'am. Thank you sir. Thank you. थैंक्स जी। हाँ, बॉम्बे आपने सही कहा कि बॉम्बे के अंडरवर्ल्ड को हम लोगों ने दिखाया है। एक और फिल्म आई थी, बड़ी हिट हुई थी, वो बॉम्बे भी नहीं था, कलकत्ता भी नहीं था, वो रामगढ़ का था। फिल्म का नाम शोले था, है ना, वहाँ की भी कहानी दिखाई गई थी। तो यहाँ पर क्या है कि हम कहानी जिस दिन से बुनी गई थी उस दिन से इसके साथ जुड़े हुए थे और पिछले कुछ सालों से काम करते हैं, तो एक एक्सपर्टीज तो बन ही जाता है। बट अगेन हर फिल्म को आप नए सिरे से ही अप्रोच करते हैं। हर फिल्म, हर कहानी एक नई कहानी होती है। और आपको लगता है जैसे क्रिकेट में होता है ना, आपने किसी मैच में 200 मारा, 300 मारा या 100 मारा, अगले मैच में 0 में आउट हो जाते हैं। तो फिल्म में भी ऐसा ही होता है कि एक फिल्म आपने कर ली, अगली फिल्म में जब जाते हैं तो एकदम अफ्रेश शुरू करना पड़ता है, बिल्कुल जैसे आप क्लास 1 से शुरू कर रहे हैं या नर्सरी से शुरू कर रहे हैं। तो ये तो था ही। और जब कहानी बुनी गई थी तो कहानी में हम लोग करीब 6-8 महीने तो सिर्फ कहानी में ही काम किए थे। तो उस दौरान कहानी सुनते इधर उधर से कुछ रेफरेंसेस उठा के डायरेक्टर का अपना इनपुट था, ये सारी चीज़ें लेकर दिमाग में एक स्केच बनाया था कैरेक्टर के लिए, बट उसी को पोर्ट्रे करने की कोशिश की। दैट्स इट। ओके जी सर, मैं एक बात और देखना चाहता हूँ। जब मैंने ट्रेलर देखा, मैंने कल ही ट्रेलर देखा था रात को, जब मुझे पता चला आप लोग आ रहे हैं, और मैं टीम से भी पूछना चाह रहा हूँ, जब मैं ट्रेलर देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि साक्षात केजीएफ का दूसरा रूप आने वाला है इस लुक को लेकर और इस ट्रेलर में जो मारधाड़ हम देख रहे हैं, क्योंकि केजीएफ हमारे इंडियन सिनेमा की एक बहुत बड़ी फिल्म रही है
और उसी की तरह मुझे कुछ ऐसा लुक इसमें नजर आ रहा है। तो आपको ऐसा कुछ फील हुआ, मतलब आप अगर बताएं। हो यश की सकता अगर है बात पिछले करें जन्म का कोई बिछड़ा हुआ मेरा भाई होगा, मुझे कुछ लोगों और ने भी कहा है। क्योंकि आप बिल्कुल यश की तरह, मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं यश को अपने सामने साक्षात देख रहा हूँ। पता नहीं मैं से कैसे लूँ, बट अगर ऐसी वाइब्स मिल रही है तो अच्छी बात है। बट मैं जानता हूँ कि हमारी सिमिलैरिटीज कुछ नहीं है और न ही हमारे कोई फैमिली के रिलेशंस भी हैं, लेकिन ये इत्तेफाकी है सिर्फ। बट अगर ऐसी वाइब्स मिल रही है कि हाँ KGF मामला है, तो इसमें बुरा कुछ नहीं है। बट कहानी बिल्कुल अलग है, फिल्म अलग है, जिस तरीके से दर्शाया गया है सारी चीज़ें बिल्कुल भिन्न है, अलग है। सर एक डायलॉग हेलो हेलो सर, इधर जी, चेंगीज का आजकल नहीं होता, चेंगीज का युग होता है, युग, एरा। सर इधर। हाँ जी, हाँ जी। सर साउथ से तो हिंदी साउथ से तो बहुत सी सिनेमा अभी नॉर्थ की तरफ बढ़ रहा है और बहुत पॉपुलर भी हो रहा है साउथ की सिनेमा जो भी है। अब आपने भी बंगाली सिनेमा को भी नॉर्थ की तरफ लाने की एक भरसक प्रयास जो आपका फिल्म के अंदर दिख रहा है आप, और मुझे लगता है कि माशाल्लाह आपकी आवाज़ ही बहुत यूनिक है। तो कैसा लगा कि आपने साउथ से नॉर्थ की तरफ आपने बढ़ने का किस तरीके से सोचा कि अब हमें हिंदी फिल्मों को भी तरफ बढ़ना चाहिए, जो बहुत बड़ा एक वर्ग है जो पसंद करता होगा आपको, जो पसंद करेगा आगे चल के भी। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपकी ब्लेसिंग्स ले रहा हूँ ये। वैसे देखिए, पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं, स्पेशली लॉकडाउन के दौरान से भारत और पूरी दुनिया का उनकी जो मानसिकता हो गई ना, वो नए नए टैलेंट्स, नए चेहरे, नई कहानियाँ, नई इंडस्ट्रीज, इन सब के लिए दिमाग सबका खुल गया है, ओपन हो गया है। और लॉकडाउन के बाद से ज़्यादा हुआ है और हम ज़्यादा रिसीव कर रहे हैं, हम ज़्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं भिन्न भाषी फिल्म, भिन्न एक्टर्स को, भिन्न टैलेंट्स को। और अब क्या हो गया ना, धीरे धीरे ये साउथ नॉर्थ वाला जो मामला है ना, ये लाइन जो बीच में, ये दरारें जो हैं, ये लाइन्स जो हैं, ये धीरे धीरे मिटती जा रही है। अब सिर्फ एक ही शब्द कुछ दिनों में आ जाएगा, वो है इंडियन सिनेमा। कहीं भी बनेगी उसको इंडियन सिनेमा के नाम से ही जाना जाएगा, हिंदी, बांग्ला और नॉर्थ की कुछ नहीं रहेगी। फिल्म का जो आपने टैलेंट दिखाया है पूरा स्मगलिंग का, और जो क्योंकि अब वो स्मगलिंग गुजरात की तरफ चली गई है, और जो आपने उस समय का जो सीन दिखाया है उसमें बहुत बड़े माफिया थे जो बॉम्बे और सिर्फ कलकत्ता तक उनका एक वर्ग था, तो उसमें आपने किस तरीके से मूव किया है कि, और क्या स्मगलिंग का जो रोल बेसिक आपका जो है वो कहाँ तक आपने अपने आप को मैनेज किया इस रोल के लिए? मैं अक्सर रात को 2-2:30 बजे निकल जाता था, जाके अगल बगल में जितने भी घर थे वहां पर लूटपाट नहीं करता था। मैं सिर्फ डायरेक्टर की बातों को फॉलो करता था। डायरेक्टर ने जैसे कंसीव किया था, जिस तरह से लिखा था, उसको समझने की कोशिश की और उस किरदार को निभाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। फिल्म में कथा में आपने कौन सी ऐसी विशेषता लाई है जिसमें आपको इनको माइक दीजिए ना जरा कोई प्लीज। हाँ जी। जो चेंगेज की भूमिका आप निभाया है और फिल्म इंडस्ट्री में तमाम तरह के जो हीरोज हैं, आप उनमें अपनी खासियत अलग किस अंदाज से पेश किया है जो आपको लगे कि ये नहीं, एक उन फिल्मों से अलग फिल्म है? जी, कहानी ही भिन्न है, और कहानी अगर भिन्न हो, राइटिंग अगर भिन्न हो, आप जानते हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, आप लिखते हैं, लिखने का तरीका अगर अलग हो तो सब कुछ अलग हो जाता है। और ये तब तक आपको पता नहीं चलेगा जब तक आप फिल्म नहीं देखेंगे। फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये भिन्न है, कैसे अलग है। Hello sir, Dhruv is here from Himcom News. हाय। सर, आपका रोल जो है वो एक्शन हीरो की तरीके है, तो आपको डांस में क्या चैलेंजेस हुए? इतना अच्छा डांस किया आपने, तो एक्शन से डांस की तरफ जब आप गए तो क्या चैलेंजेस आपको उठाने को पड़े? देखिए, मैं सच बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल सच बता रहा हूँ। मैं पिछले कई सालों से इस बात का जवाब देता है, लोगों को समझाता हूँ कि आप कह रहे हैं अच्छा लगा आपको, शुक्रिया, बट मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैं नेचुरली बहुत अच्छा डांसर नहीं हूँ, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बार ये गाना इतना अच्छा बनाया था अनिक ने, इस गाने में इतनी एनर्जी है, और मीका जी ने गाया भी इतना अच्छा है, सुन के नाचने का जी तो करता ही था। फिर कोरियोग्राफर का आना और उनका वो स्टेप्स बना के देना, वो सारी कोरियोग्राफी करना, उसके पीछे 10-12 दिन 15 दिन की एक मेहनत करना, तब जाके जो बना है वो आपके सामने है। वैसे मुझे मेहनत करनी पड़ती है, मैं वो नेचुरल डांसर्स में नहीं हूँ जैसे हमारे इंडिया के टॉप डांसर्स ऋतिक रोशन, अल्लू अर्जुन, ये लोग हैं। Such a wonderful dancer. थैंक यू वेरी मच। डांस हो जाए सर एक बार।
अनुपमा की डिमांड। हेलो सर, माय नेम इज श्रेया, आई एम फ्रॉम हिमकॉम। सर हाय श्रेया जी, हाँ जी बोलिए। सर जैसे कि ये आप बंगाली सुपरस्टार हैं, तो ये आपकी फर्स्ट हिंदी डब मूवी है, तो आपकी एक्सपीरियंस कैसी रही? मतलब व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, एफर्ट्स कैसे रहे, कैसे उतार चढ़ाव है ये हिंदी डब में आने के लिए, मतलब आपकी मूवी के लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया करूंगा, आप जिस तादाद में यहाँ पर आए हैं और जिस तरीके से आप एक्टिवली सवाल पूछ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, हमें जवाब देना भी अच्छा लग रहा है। आपका सवाल एक बार वापस बताइए प्लीज। सर जैसे कि आप बंगाली सुपरस्टार है, बहुत बड़े सुपरस्टार जी हाँ, जी हाँ। तो ये मेहनत से ज़्यादा, देखिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये प्रोफेशन जो है हमने चुना है ना, हमें किसी ने ज़बरदस्ती नहीं कहा कि आप जाके एक्टिंग करो, हमने चुना है। तो जो चीज़ आप चुनते हैं ना, उससे आप मोहब्बत भी करते हैं, वो पसंद करते हैं, वो आपका पैशन होता है। तो ये पैशन है, जब पैशन जहाँ आ जाता है, जिस चीज़ से आप प्यार करते हैं, वो आपका जब प्रोफेशन बन जाता है, तो मेहनत नहीं लगती है, फिर मज़ा आने लग जाता है। तो हमने जो कुछ भी किया, हमें मज़ा आने लगा है। और हिंदी में डब होने की जहाँ तक बात है, ये एक समझ लीजिए कि एक पुराना सपना है हमारा। हमने कई जगह पर कहा भी है इंटरव्यूज़ में कि ये फिल्म सिर्फ हमारे लिए एक फिल्म नहीं है, एक सपना है। और अब यहाँ दिल्ली वालों को मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा भी है। हमने 1-1.5 साल इस फिल्म में दिया है, तो वो 1.5 साल का हमारी जो मेहनत है वो इसमें है। तो इस वक्त हिंदी में रिलीज़ हो रही है, इस बात की हमें बहुत एक्साइटमेंट है, बहुत खुशी है कि हम हिंदी में आ रहे हैं, ज़्यादा लोगों तक हमारी फिल्में पहुँचेगी। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो हमें लगेगा कि हाँ, हमारी जो मेहनत थी, हमारा जो एफर्ट था, वो साकार हुआ। बस इतना ही है। ओके सर। मैम यू आर सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुष्मिता मैम, आपसे मेरा एक सवाल है। फिल्म में बहुत एक्शन हम देखने के लिए हमें मिल रहा है, काफ़ी एक्शन है, मारधार है, रोमांस की थोड़ी सी कमी लग रही थी। तो रोमांस अगर फिल्म में है तो किस तरह से जीत सर हैं एज ए रोमांटिक पर्सन, अगर मैं बात करूं तो किस तरह का वो हम देख सकते हैं कुछ ऐसा फिल्म में, मतलब रोमांटिक वाला एंगल कुछ? रोमांस तो है ना, थोड़ा सा मिस रोमांटिक सॉन्ग भी है। तो एक्शन ज्यादा है आप कह रहे हो, तो रोमांटिक पिक्चर तो नहीं है ये। लव स्टोरी तो नहीं है, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे रोमांस है। एंड डेफिनेटली देयर इज अ पार्ट चेंगिस के लाइफ में जहाँ पे ही इज रोमांटिक, ही इज अ डिफरेंट पर्सन विथ मी। सो ऑब्वियसली एक्शन ज़्यादा है, लेकिन रोमांस की कमी नहीं है। थैंक यू सर। एक जी सर, हाँ जी आपसे एक सवाल और था। आपकी इससे पहले जो फिल्म हम लोगों ने थोड़ा सा देखा था, दुई पृथ्वी, बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म थी वो, और देवदास जो उसमें जिनके साथ आपने काम किया था, वो बहुत ही, आप दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत मतलब पसंद की गई थी उस तरफ। तो किस तरह से एक बार फिर से आप दोनों का मतलब जो है किरदार हम लोगों को एक पैन इंडिया में देख सकता है? क्योंकि मैंने एक ये फैंस क्वेश्चन में डाला था कल, जब मैं आपसे मिलने के लिए आज के लिए मैंने बात की थी, तो वो पूछ रही थी कि उनसे ये सवाल जरूर पूछेगा कि देवदा के साथ एक बार फिर से आप दोबारा देखने वाले हैं पैन इंडिया फिल्म में, क्योंकि वो जोड़ी। जी, अगर ऐसा कोई प्रोजेक्ट आएगा, ऐसी कोई फिल्म आएगी तो बिल्कुल करेंगे। इस वक्त ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में। और आपके पहले वाले सवाल का जो इन्होंने जवाब दिया, उसमें थोड़ी सी 2 लाइनें मैं जोड़ना चाहता हूँ। यहाँ बैठी जितने भी लेडीज, विमेन, गर्ल्स, औरत जो भी हैं, उनको सबको अच्छा लगेगा। हमारा ये स्ट्रांगली मानना है कि चाहे फिल्में हों चाहे ज़िंदगी, बगैर औरत के अधूरी होती है। वाओ वाओ, क्या बात है। Thank you so much for watching my video. Please share this video, subscribe my channel and hit the like button.